हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है कि इंतज़ार था कि कब बीएचयू जो है कि कट ऑफ रिलीज करेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे कि बीएचयू की कट ऑफ कितनी गई है। तो जितने भी बच्चे सीयूटी पीजी 2025 में जो है कि बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत होगी किसी भी तरह की, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, कोई भी क्वेरी हो, हम बिल्कुल आपको इस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो है कि कल जो है कि बीएचयू का कट ऑफ आने वाला था, लेकिन बीएचयू कल जो है कि किन्हीं कारणोंवश कट ऑफ रिलीज नहीं कर पाया था, किसी को सीट अलॉट नहीं कर पाया था, यानी कि 29 जुलाई को। आज उसने 12 बजे के करीब अपना जो है कि कट ऑफ जारी कर दिया। कट ऑफ उसने ऑफिशियली नहीं जारी किया, उसने बच्चों को जो है कि सीट अलॉट कर दी। बच्चे अपना पोर्टल चेक किए, जिनका जो है कि उस हिसाब से नंबर था कट ऑफ के हिसाब से, उन्हें सीट अलॉट हो गई। अब बच्चों की क्वेरी थी कि आखिर कट ऑफ गया कितना है थर्ड में। ठीक है, तो उसने अब कट ऑफ भी रिलीज कर दिया है। अभी आप हम देख सकते हैं बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ हम देखेंगे हर सब्जेक्ट के कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, चलिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि बीएचयू पीजी 2025 राउंड थर्ड अलॉटमेंट कट ऑफ, और यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, बीएचयू पीजी राउंड थर्ड एलोकेशन एंड शेड्यूल। ठीक है, चलिए अब इसको देखेंगे। जैसे हम इसको ओपन करते हैं, सबसे पहला ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें तो एक पीडीएफ ओपन होकर आएगा। थोड़ा सा साइट स्लो है, तो यहीं पे वो सारी चीज़ें दी हुई हैं कि फोर्थ राउंड का कब एलोकेशन होगा, ये सारी चीज़ें। अब ये देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक, यहाँ पे आपका फोर्थ राउंड कब अलॉट होगा, ये जो है कि एक नई नोटिस आई है, इस नोटिस को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक, चलिए इस पर बात करते हैं। पहला इसने दिया है कि जो फोर्थ राउंड का जो कट ऑफ आएगा वो आपका 2 अगस्त को आएगा। ठीक है, आज से 2 दिन बाद आएगा। रिपोर्टिंग कॉल लेटर इशू ऑन स्टूडेंट पोर्टल, तो ये 5 अगस्त को जो है कि कॉल लेटर इशू होगा जितने भी बच्चों को सीट अलॉट हो गई है। ठीक, यहाँ पे है कि रिपोर्टिंग है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कॉलेज, जो भी बच्चे जिनका एडमिशन हो गया है तो उन्हें कैसे जो है कि वेरिफिकेशन के लिए अपने डिपार्टमेंट्स में या फिर किसी का अफिलिएटेड कॉलेज में हुआ तो कैसे कैसे उन्हें जाना है, इस हिसाब से इसने डेट भी दे दिया, वेरिफिकेशन का डेट भी बता दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल यानी कि यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 7 तारीख को आना है, 7 अगस्त को उन्हें आना है रिपोर्टिंग के लिए। वही ओबीसी एससी एसटी और जितने भी वार्ड कैटेगरी के बच्चे हैं उनको जो है कि 9 अगस्त को आना है। ये आपका वेरिफिकेशन का भी डेट दे दिया इस थर्ड कट ऑफ के साथ साथ। क्लासेस कब स्टार्ट होंगी तो 11 अगस्त दिया हुआ है, भले 11 अगस्त दिया है लेकिन धीरे धीरे लेट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट अगस्त हो जाएगा ये। ठीक, अब बात हुई सब बच्चों को जानना था कि कब स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो वो होगा आपका 11 अगस्त को। ठीक, उसके बाद सीट एलोकेशन कब होगा, स्पॉट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद सीटें कब अलॉट होंगी, तो 18 अगस्त को आपको सीटें अलॉट होंगी। वही दूसरा अगर बात करेंगे दूसरा राउंड कब आएगा स्पॉट राउंड का, तो वो 22 अगस्त को आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा एकदम एक पूरा प्रोसेस है जो एडमिशन का, वो लगभग 22 अगस्त है, यानी कि लास्ट अगस्त है। ठीक है, तो हम आपको बोले कि क्लासेस स्टार्ट होते होते आपका अगस्त कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब तक पूरा एडमिशन शुरू नहीं हो जाता तब तक अच्छे तरीके से क्लासेस शुरू नहीं होती है। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया है कि क्लास 11 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। तो जो भी बच्चों को पहले से सीट अलॉट हो गई है वो ध्यान दें कि उन्हें रिपोर्टिंग के लिए कब आना है। ठीक है, अपनी कैटेगरी वाइज रिपोर्टिंग डेट देख लीजिए। और दूसरी चीज़ कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए बीएचयू ने जो जो डॉक्यूमेंट बोले हैं वो बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अभी उस पर भी बात करेंगे। और जो बच्चों को अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, सीट अपग्रेड नहीं हुई है, तो वो 2 अगस्त का इंतजार कर ले। और जो बच्चों को स्पॉट राउंड का इंतजार था वो भी इंतजार कर लिए 11 अगस्त तक। ठीक, ये जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी। ठीक, आगे बात करते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए बीएचयू के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जब आप रिपोर्टिंग करने आएंगे यानी कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने आएंगे तो क्या क्या आपको चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आपको सारे क्या लाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ओरिजिनल लाना है, जिसमें आपका फोटो कॉपी होगा। ठीक है, 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सबके 1 फोटो कॉपी होगी। आप कोशिश करिएगा कि 2 फोटोकॉपी करा ले। ठीक, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपनी लाइएगा।
ठीक है। बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिश करिएगा फ़ोटोकॉपी सब आप घर से करके लाएँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जो वेरिफिकेशन का होता है, आसपास फ़ोटोकॉपी की दुकान काफ़ी दूर है, मतलब वीटी पे हो जाता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी महंगे भी मिलते हैं और कभी कभी बंद भी रहती है। तो आप ज़रूर से करा के आइएगा, पहले से सारी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लाना है, तो आपको हाई स्कूल की लानी है, इंटरमीडिएट की लानी है, यूजी की मार्कशीट लानी है और सर्टिफिकेट्स लाने हैं। ठीक, कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीसी, जिस भी कैंडिडेट से, तो आप उस सर्टिफिकेट लाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको लाना है माइग्रेशन। ठीक है, टीसी, माइग्रेशन, सीसी, ये सारे सर्टिफिकेट जो है कि सर्टिफिकेट लेने। बीएचयू के बच्चों को नहीं लाना है जो बीएचयू से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैंकिंग बाय द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है, ये जो है कि अंडरटेकिंग होता है पेरेंट्स और गार्जियन के। ठीक है, तो ये आपकी इस साइट पे मिल जाएगा, BHUAC.in पे मिल जाएगा। तो इसके भी फोटो कॉपी 4 कॉपी करा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डोजियर फॉर्म है, ये भी आपको BHUAC.in पे मिल जाएगा, इसको भी करा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर, जो प्रेफरेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप किए थे, तो जो प्रेफरेंस ऑर्डर था उसका, उसे भी ले लीजिएगा और स्कोर कार्ड भी अपना ले लीजिएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और सारा जो है कि शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। आपको हमने बता दिया कि क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, 4th राउंड का, लोकेशन का, रिपोर्टिंग का, उसके बाद आपका स्पॉट राउंड का, वेरिफिकेशन का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही, जो भी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे उसने बोला है कि इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एज क्लेम फॉर द एडमिशन, हर कैंडिडेट शैल बी सबमिटली कैंसिल विदाउट एनी फर्दर नोटिस। अगर आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं लाते हैं, तो आपका जो है कि एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कब का होना चाहिए, तो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए भी डेट दिया है 1 जून 2025। ठीक है, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जैसे दिया हुआ वैसे करिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन भी दिया हुआ है डेट का कि 31 तारीख तक आप जो है कि आपको टाइम दिया जाएगा, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी बच्चे, चाहे उनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो, चाहे सेकेंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, चाहे फिफ्थ में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग कटअप पे भी बात करते हैं। तो अभी आप, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो उनका सीट पहले अलॉट हो गई है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में, तो उनके लिए ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं और टेंटेटिव डेट्स है, वेरिफिकेशन की, क्लास की, स्पॉट राउंड की। ठीक है, तो अभी हम लोग कटअप पे भी बात करेंगे। चलिए कटअप को देखते हैं। कटअप की बात करेंगे तो यहाँ पे कटअप 3rd राउंड की कितनी गई है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के होंगे आप यहाँ से BHUAC.in पे जाके कटअप देख सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं हिस्ट्री की। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की कटअप चाहते हैं, ये PDF चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे जो है कि कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल हिस्ट्री के बच्चों को देखते हैं कि हिस्ट्री की कटअप 3rd राउंड में कितनी गई हुई है। DMC की, वसंता कॉलेज की, जितने भी कॉलेज हैं उनकी हम लोग कटअप देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के कट ऑफ है। अब जिस भी यहाँ पे देखिए हिस्ट्री की कट ऑफ आ गई। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री का कट ऑफ आप देख सकते हैं, DMC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की कट ऑफ अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि C2 PW की कट ऑफ 111 गई है। C2 आपको पता होगा नॉन BHU के लिए है, और C2 EWS की कट ऑफ 159 गई है, C2 ST की कट ऑफ 105 गई है, C2 SC की कट ऑफ 136 गई है, C2 OBC की कट ऑफ 158 गई है, और C2 UR की कट ऑफ 177 गई है। ठीक है, ये आपकी 3rd राउंड की कट ऑफ है नॉन BHU स्टूडेंट के लिए। अगर वही हम लोग BHU के स्टूडेंट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C1 PW की कट ऑफ 105 गई है, C1 EWS की कट ऑफ 143 गई है, और C1 ST की कट ऑफ 65 गई है। ST के बच्चों के लिए काफ़ी कम कट ऑफ गई है, और C1 SC की कट ऑफ जो है कि 88 गई है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, और C1 OBC की कट ऑफ 146 और C1 UR की कट ऑफ 155 गई है। ये आपकी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की कट ऑफ थी। हिस्ट्री की यहाँ पे आप बसंता कॉलेज की कट ऑफ देख सकते हैं, VCW है। ठीक है, ये राजघाट में कॉलेज है, तो इसकी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं C2 और C1 की। ठीक है, ये पूरा कट ऑफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये DAV की कट ऑफ है हिस्ट्री की।
ठीक है। ये सारे रेगुलर सीट की हैं। एएमपीजी की कट ऑफ है ये पूरी C2 और C1 की। ये आपका वीकेएम की है जो कि कमच्छा में, उसकी कट ऑफ दी हुई है। तो ये सारी रेगुलर सीट की है। अब बात करेंगे कि डीएमसी की पेड जो है कि कितनी कट ऑफ गई थी, ये C2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 150 गया है ईडब्ल्यूएस का, एसटी का 99, एससी का 135, ओबीसी का 155 और यूआर की 164 गई है। ये आपका वीसीडब्ल्यू का पेड फी है, डीएवी का पेड फी है, और ये एएमपीजी का जो है कि पेड का कट ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी हिस्ट्री की कट ऑफ थी, आप देख सकते हैं। आपको अदर सब्जेक्ट की भी कट ऑफ चाहिए तो बिल्कुल कांटेक्ट करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8090209418 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो है कि पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जिस भी सब्जेक्ट की। अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट से कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हम आपको पहले बताएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, 4th राउंड की कब आएगी कट ऑफ, उसके बाद हमने बताया कि किस कैटेगरी को कब जाना है, यानी कि ईडब्ल्यूएस और यूआर वालों को पहले जाना है वेरिफिकेशन के लिए। वही अगर बात करेंगे ओबीसी एससी एसटी को तो उन्हें जो है कि उनके बाद जाना है कट ऑफ के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।